तो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है नरमपंथियों की उपलब्धियां भारतीय आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। नरमपंथियों की उपलब्धियां नहीं, नरमपंथी जो थे उन्होंने क्या क्या हासिल किया था कांग्रेस के उसमें। हकीकत यह है कि नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने 20 वर्षों के दौरान, यानी 1885 से लेकर 1905 तक, इन 20 वर्षों के दौरान बहुत से सुधारों के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन चूंकि इनका आंदोलन संवैधानिक दायरे में ही था, तो इन्होंने जो है कभी अंग्रेजों के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि उन्हें बहुत ही कम प्रयासों में ही सफलता मिली। उन्होंने कोई ठोस राजनीतिक प्रशासनिक सुधार करवाने में सफलता हासिल नहीं की। 20 वर्षों में उन्हें कोई ठोस सफलता नहीं मिली। यही कारण था कि बाल गंगाधर तिलक ने साल में एक बार होने वाले कांग्रेस अधिवेशनों को वार्षिक मेले की संज्ञा दी थी। इसका अर्थ था कि इस वार्षिक मेले से हमने कुछ खास हासिल नहीं किया है। 20 वर्ष समाप्त होते होते, अर्थात 1905 तक आते आते, नरमपंथियों की भूमिका एक तरह से समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि कुछ खास हासिल नहीं किया जा सका। उन्होंने भावी आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार की। जनता को राजनीतिक तौर से जो जागरूक किया, वही उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने एक ऐसे समय में, एक कठिन समय में, जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करने का काम हाथ में लिया था, और जो कठिनाइयाँ उनके सम्मुख आईं, उसके चलते हम उनकी सफलताओं को कमतर नहीं आंक सकते। उनकी सफलताओं की हम अवहेलना नहीं कर सकते। उन्होंने एक ऐसे समय में राजनीतिक संघर्ष चलाया जब जनता के एक बड़े तबके को राष्ट्रीयता का मतलब ही नहीं पता था। उन्होंने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया, मध्यम वर्ग को उसके सामूहिक हितों और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने उपनिवेशवाद की अवधारणा और चरित्र को जनता के सामने बिल्कुल उजागर कर दिया। ये उनकी कुछ ठोस उपलब्धियां थीं। जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, वे मध्य और निम्न वर्ग में यह भावना जगाने में सफल रहे कि वे एक राष्ट्र से संबंधित हैं, यानी राष्ट्रीयता का मतलब समझाया। उन्हें बताया कि हम एक राष्ट्र के वासी हैं और हमारे सामूहिक हित एक समान हैं। लेकिन इसके बावजूद नरमपंथी राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी उपलब्धि, उन्होंने जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की, यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने अपने तर्कों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि जनता के सामने भारत की गरीबी, दरिद्रता और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण अंग्रेज ही हैं। इस तरह से उन्होंने इस विश्वास को तोड़ा कि अंग्रेज बहुत उदार हैं और भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए भारत पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने आर्थिक साम्राज्यवाद की समीक्षा प्रस्तुत की। जैसा कि अंग्रेज दावा करते थे कि उन्होंने कांग्रेस के रूप में एक ऐसे अखिल भारतीय संगठन को खड़ा किया जो आने वाले दिनों में, यानी भावी वर्षों में, मुख्यधारा की राजनीति आंदोलन का केंद्र बिंदु बना। इसी तरह उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की एक मजबूत नींव का निर्माण किया। ये नरमपंथी राष्ट्रवादियों की कुछ उपलब्धियां हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने कोई ठोस राजनीतिक प्रशासनिक लाभ नहीं मिला। उन्होंने बहुत से राजनीतिक प्रशासनिक सुधारों के लिए संघर्ष किया, लेकिन उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन यह अवश्य है कि उन्होंने जनता को राजनीतिक और जागरूकता जागरूक किया सॉरी जनता जो जागरूक करके जनता को जागरूक करके अंग्रेजी से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वास्तविक चरित्र को उजागर करके भारतीयों के सामने उसे उजागर कर दिया। फिर नरमपंथी राष्ट्रवादियों के कमजोर पक्ष क्या क्या थे, इनको देख लेते हैं। इनके कमजोर पक्ष बहुत अधिक थे। क्योंकि अंग्रेज भारत में ब्रिटिश या ब्रिटेन के उपनिवेशक हितों की रक्षा करने के लिए शासन कर रहे थे। या औपनिवेशिक हित इस प्रकार से थे: ब्रिटेन भारत के कच्चे माल का स्रोत बनाए रखना चाहता था, और ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं का भारत को बाजार बनाए रखना चाहता था। इसलिए भारतीय नरमपंथी नेताओं की भूल थी कि वह संवैधानिक आंदोलन के माध्यम से कोई ठोस राजनीतिक प्रशासनिक सुधार करवा लेंगे। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की एक बड़ी भूल यह भी थी कि उन्होंने भारत और इंग्लैंड के हितों को विरोधी के बदले समयोगी माना। इसलिए संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे, न कि भारत में शासन का जो अब्रिटिश स्वरूप है वह ब्रिटिश स्वरूप में तब्दील हो जाए, यानी भारत में भी अंग्रेज न्यायप्रिय हो जाएं, जैसे कि इंग्लैंड में। तो इसके पीछे उनका एक तरह से विश्वास था कि भारत और अंग्रेज का जो संबंध है वह
विरोधी नहीं, सहयोगी है। जबकि वास्तविकता यह थी भारत और इंग्लैंड के हित परस्पर विरोधी थे। जहाँ भारत का हित था वहाँ ब्रिटेन का अहित, और जहाँ ब्रिटेन का हित था वहाँ भारत का अहित। तो उन्होंने दोनों देशों के हितों को सहयोगी माना, जबकि वास्तविकता ये थी कि दोनों देशों के हित परस्पर विरोधी थे। वह यह नहीं समझ सकी कि भारत ब्रिटिश पूंजीवाद का उपनिवेश था और इसलिए अंग्रेज कभी भी भारत का मुक्त आर्थिक विकास नहीं होने देंगे। इस तथ्य को समझने में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने भूल की और उन्हें कोई ठोस राजनीतिक प्रशासनिक लाभ नहीं मिला। उनकी जो अनुनय विनय की और निवेदन की राजनीति थी वो कुछ खास रंग नहीं ले पाई। इसके उल्टे अंग्रेजों ने नरमपंथी राष्ट्रवादियों का सम्मान करने के बदले उनका मजाक ही उड़ाया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी कमी थी कि इनका जनता में विश्वास नहीं था, यानी जनता पर आधारित आंदोलन शुरू करने के पक्ष में ये नहीं रहते थे। यही कारण था कि इनका जो संवैधानिक आंदोलन था या नरम आंदोलन था वो जनता में अपनी पैठ नहीं बना पाया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का जो सक्रिय जो कार्यक्रम था वो शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग का ही सीमित था, यानी शिक्षित वर्ग का ही सीमित था इनका कार्यक्रम। शहरी मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग से ये बाहर नहीं जा पाए तथा इनका कार्यक्रम गांव देहात के मजदूर व किसान वर्ग तक नहीं जा पाया। आम जनता से इनका कभी भी जुड़ाव नहीं हो पाया। भारत में कोई आंदोलन तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक उसका आधार जनता द्वारा ना हो। यहाँ तक कि युवा वर्ग भी इनसे संतुष्ट नहीं था। अब किसी आंदोलन को युवाओं का समर्थन नहीं प्राप्त है तो वह आंदोलन वैसे भी कुछ खास रंग हासिल नहीं कर पाता। तो युवाओं में भी इनकी कोई लोकप्रियता नहीं थी। यही कारण था कि बंगाल विभाजन के बाद 1905 से 1907 तक जब राष्ट्रीय आंदोलन की धार तीव्र हो रही थी तो आंदोलन का नेतृत्व गर्मपंथी नेताओं के हाथ में आ रहा था, जिसे लाल बाल पाल कहते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं के हाथ में नेतृत्व आ रहा था। जब स्वदेशी आंदोलन के रूप में आंदोलन की धार तीव्र हो रही थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो उग्र संघर्ष था, उसका नेतृत्व नरम पंथियों ने लिया नहीं, और तो परिणाम स्वरूप स्वाभाविक सी बात है कि अब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व गर्मपंथियों को करना पड़ा, और गर्मपंथियों को युवाओं का विश्वास प्राप्त हो गया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ नरमपंथी नेताओं का आंदोलन केवल अदालती लड़ाई तक सीमित रहा। ये लोग सड़कों पर नहीं उतरे। परिणाम स्वरूप अंत में असफल होना था, और असफल हुआ। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी कमी यह थी कि वे अंग्रेजों को न्यायप्रिय और अपराजेय मानते थे। इस कारण से भी इनका आंदोलन संवैधानिक दायरे में ही सीमित रहता था। सड़कों पर जनता पर आधारित आंदोलन सड़क पर उतरकर करने के पक्ष में ये नहीं रहते थे, जैसा कि बाद में महात्मा गांधी ने कर दिखाया। तो दोस्तों यह रहा वीडियो। हमने वीडियो ऐसा बनाया है कि आप लोग समझ सकते हैं। इस पर आप चाहें तो एक निबंध भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।